Hello everyone, welcome to our channel EME Technologies. Do subscribe our channel and hit the bell icon button for latest updates. This is the best time to make yourselves productive, so feel free to contact us for industrial training and summer training for ultra productivity and peak performance. हाय गाइस, मैं हूँ प्रिया नेगी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ईएमई टेक्नोलॉजीज। आज मैं आपको कॉटलिन के ऊपर एक और प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगी और आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो सबसे पहले सोर्स में जाके फाइल बना लेंगे, कॉटलिन फाइल, और उसका नाम हम रख लेते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये देखिए हमारे पास क्लास क्रिएट हो चुकी है। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग में मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि जिस तरह से हम जावा में ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर सकते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि हम किसी ऑपरेटर से कुछ अलग तरीके का काम करवाएं। जैसे प्लस हम दो डिजिट्स को ऐड करने के लिए करते हैं, तो प्लस ऑपरेटर को हम ओवरलोड कर सकते हैं ताकि वो दो स्ट्रिंग्स को भी ऐड कर दें। तो यहाँ पर मैं बताना चाह रही हूँ कि जैसे हम जावा में ऑपरेटर्स को ओवरलोड करते थे, कॉटलिन में भी ठीक उसी तरीके से हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में जब भी हम किसी ऑपरेटर को यूज करते हैं, जैसे हम सिंपल अगर हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग की बात ना करें, तो जब भी हम किसी ऑपरेटर का यूज करते हैं तो हमेशा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेंबर फंक्शन कॉल होता है और हमें हमारी आउटपुट वो फंक्शन ही देता है। जैसे जब मैं a प्लस बी करती हूँ तो मेरे पास जो भी मेरा डिजायर्ड रिजल्ट होता है, जैसे a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है, तो मेरे पास मैं चाहती हूँ ये आउटपुट 5 आ जाए। तो प्लस का यही काम है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जब हम a प्लस बी लिखते हैं तब वहां पर कंपाइलर a प्लस b को कन्वर्ट करता है a डॉट प्लस b। इस मेथड में उसको कन्वर्ट करके उसे अपना आंसर मिलता है और तब जाकर वो हमें फाइल शो करता है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में भी ठीक इसी तरीके से काम होता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में एक तो था कि हमने ऑपरेटर को ही ओवरलोड कर दिया है, उसे हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं। लेकिन अभी जैसे मैंने आपको बताया कि a प्लस बी a डॉट प्लस बी को कॉल करता है, तो कभी कभी हम इस a डॉट प्लस बी वाले मेथड को भी ओवरलोड कर सकते हैं ताकि लिखे हम यही पर कॉल कुछ और हो और हमें आउटपुट वही मिले जो हम चाहते हैं। तो अभी मैं आपको सबसे पहले एक प्रोग्राम बनाना सिखाती हूँ जिसमें हम प्लस फंक्शन से, यानी कि इस प्लस फंक्शन को ही ओवरलोड कर लेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगी आपको। सबसे पहले हम बनाएंगे अपना मेन मेथड args array string, और इसके अंदर मैं ले रही हूँ पहला वेरिएबल p1 इज इक्वल्स टू पॉइंट 3 कॉमा -8। और अब मैं एक और अपना वेरिएबल ले रही हूँ p2 और इसे भी मैंने यहाँ पे पॉइंट दिया है, पॉइंट 2 कॉमा -9।
यहाँ पर गलती से मैंने सेमीकोलन डाल दिया है, यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले और प्लस एंटर कर देती हूँ ताकि मेरी फाइल इंपोर्ट कर लूँ। अब मैंने लिया है एक वेरिएबल सम, इससे आउटपुट चेंज हो सकती है, तो मैं यहाँ पर आर का यूज करती हूँ, इज इक्वल्स टू पॉइंट, और अब मैं सम में डाल रही हूँ P1 P2। इसके बाद मैं फिर करवाती हूँ सम इक्वल्स टू डॉलर ऑफ सम डॉट एस कॉमा डॉलर ऑफ सम डॉट फाई। यहाँ पर x और y हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं जो यहाँ पर x और y के लिए यूज हुए हैं। तो अब हमारा ये मेन मेथड यहाँ पर पूरा हो चुका है। इसके आगे मैं बना रही हूँ अपनी क्लास जिसका नाम है पॉइंट। यहाँ पर ले रही हूँ मैं वेरिएबल वैल, यही फॉर्म में कर जहाँ पे x है इसका नाम, और x is the type of int is equals to 0, then val y is also type of int is equals to 10। इसके बाद यहाँ पर मैं ओवरलोड करने वाली हूँ, ओवरलोडिंग प्लस फंक्शन। यहाँ पर मैं लिखूँगी ऑपरेटर फन प्लस एंड इसकी रिटर्न टाइप में पॉइंट क्लास की रहेगी। यहाँ पर मैं रिटर्न कर रही हूँ पॉइंट x प्लस p डॉट x कॉमा y प्लस p डॉट यहाँ पे हमने अपने प्लस फंक्शन को ओवरलोड कर लिया है, और यहाँ में हमें इसको दो वैल्यूज की पास करवाई है 0 और n। तो अब देखते हैं कि इसका आंसर यहाँ पर क्या आता है, वो प्रिंट क्या करता है। फर्स्ट जर्नी में थोड़ा टाइम ले सकता है। ये देखिए यहाँ पर ये हमें दोनों वैल्यूज को ऐड करके दिखा रहा है। जैसे कि हमने पहली बार में उसको कहा था कि वो हमें रिटर्न कर दे x डॉट पी एक्स, यानी कि x प्लस पी डॉट एक्स, यानी कि दोनों x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके हमें दिखा दे। तो 3 + 2 इज इक्वल्स टू 5, और हमने y कोऑर्डिनेट के लिए भी लिखा था कि वो हमें y कोऑर्डिनेट भी ऐड करके दिखा दे। तो -8
एंड अगर माइनस साइन को हम ऐड करते हैं तो इट रिजल्ट्स टू -17, जो बिल्कुल सही आउटपुट है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम ऑपरेटर्स को ओवरलोड कैसे कर सकते हैं, either by overloading the operator or by overloading the corresponding function। तो यहाँ पर हमने उसकी corresponding प्लस फंक्शन को ही ओवरलोड कर लिया था, तो यहाँ पर हमें पूरी आउटपुट मिल चुकी है जो हमें प्लस से मिली थी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। तो अभी मैं आपको एक और ऑपरेटर का करके दिखाती हूँ, यूनिटी ऑपरेटर। आपको इसके बारे में पढ़ा ही होगा। तो जब हमारे पास माइनस ए होता है तो इन्हें हम यूनिटी ऑपरेटर कहते हैं। तो जब भी हम इस वाले ऑपरेटर को कॉल करते हैं तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में जो फंक्शन है वो है ए डॉट डिक्रीमेंट। ये वाला फंक्शन कॉल होता है और तब जाकर हमें हमारा डिजायर्ड रिजल्ट मिलता है। तो चलिए अब हम इसको करके देखते हैं। सबसे पहले हम अपना मेन मेथड बनाएंगे। यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले लूँगी, दैट पॉइंट इज इक्वल्स टू पॉइंट 3, उसके बाद मैंने उसे इंक्रीमेंट कर लिया है और मैं यहाँ पर प्रिंट कर रही हूँ पॉइंट इज इक्वल्स टू डॉलर ऑफ पॉइंट डॉट एस कॉमा डॉलर ऑफ पॉइंट डॉट वाई। अब हम बनाते हैं अपनी क्लास पॉइंट और यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ वेरिएबल इन इज इक्वल्स टू 0 कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 10 और यहाँ पर मैं ओवरलोड करने वाली हूँ ऑपरेटर को ऑन डिक्रीमेंट। पॉइंट माइनस एक्स और माइनस वाई। तो यहाँ पर हम अपने फंक्शन को ओवरलोड कर चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट शो होता है। ये देखिए x का जो कोऑर्डिनेट है 3, उसमें उसको -माइनस करा है। यहाँ पर देखिए अगर हम माइनस एक्स करेंगे तो ऑब्जेक्टिव 3 का जो है वो 2 आ जाना चाहिए और जो -8 है वो एक डिक्रीमेंट होकर -9 हो जाना चाहिए, जो कि हमें यहाँ पर शो हो रहा है। तो आई होप आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और आपको पता लगा होगा कि किस तरीके से आप उसको अपने किसी प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।